डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया और उनकी टाइप स्टडी की। आइए एक इस फ्लो चार्ट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम की दो तरह से हम टाइप्स ले सकते हैं, एक बेस्ड ऑन मोशन और एक बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी। तो बेस्ड ऑन मोशन में हमारे पास एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। और बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी हमारे पास एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये है कि इसमें बॉडी रेस्ट में होगी और उस पे बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का विक्टोरियल सम जीरो होगा और तमाम विक्टोरियल सम तमाम टार्क्स का जीरो होगा। ठीक है। और वी हमारे पास जीरो होगा। और इसकी एग्जांपल आप ये दे सकते हैं कि बुक ऑन टेबल। तो टेबल पे बुक पड़ी हुई है, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में हम मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी का जिक्र करते हैं और इसमें भी समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस और समेशन ऑफ ऑल टॉर्क जीरो लेते हैं, जैसा कि कार कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी रिटर्न्स बैक। बॉडी वापस अपनी जगह पे, बॉडी अपनी पोजीशन से अनस्टेबल हो जाए तो वापस अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए तो हम कहते हैं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जैसे कि बॉल इन बाउल। ठीक है। तो वो वापस आप बाउल में से बॉल को थोड़ा सा फोर्स लगा के सेंटर से आगे पीछे कर दें तो वापस सेंटर ही पे आके रुक जाएगा। इसी तरह बॉडी मूव्स अवे। जब बॉडी अपनी पोजीशन से फोर्स लगने से साइड पे हो जाए तो वापस वो अपनी पोजीशन पे ना आए बल्कि कहीं और निकल जाए। तो जैसे कि बॉल को अगर आप कॉन टिप पे रखें तो वो वहाँ पे ज़्यादा नहीं टिकता, वहाँ से अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, मूव अवे हो जाता है। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बॉडी स्टेज इन न्यू पोजीशन पे जाके स्टे हो जाता है, जैसे कि बॉल ऑन स्मूथ फ्लोर। ठीक है। तो ये हमने इसका इक्विलिब्रियम की टाइप्स का जो है जनाब हमने रिवाइज कर लिया। तो आपने जो समरी में मेन पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये है कि स्टैटिक और डायनामिक जो इक्विलिब्रियम की टाइप्स हैं ये बेस्ड ऑन मोशन है। ठीक है। और स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो है ये बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें जानने के लिए। आइए अब एमसीक्यूज करते हैं। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यू है कि अ बॉडी लाइंग ऑन टेबल इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये किसकी एग्जांपल है? डायनामिक, स्टेबल, स्टैटिक, न्यूट्रल। तो चूंकि बुक जो है वो रेस्ट पे है और टेबल के ऊपर है तो उसमें लगने वाली तमाम फोर्सेस और टार्क का नेट फोर्स और नेट टार्क जो है वो जीरो है, तो इस वजह से ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम इसका आंसर है। अ बॉल प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए बाउल इज इन। वो जनाब कौन सी स्टेबिलिटी में होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, अनस्टेबल में होगा, न्यूट्रल में होगा या डायनामिक में होगा? देखें, इफ डिस्प्लेस्ड द बॉल फ्रॉम द बाउल, if if the ball is displaced at the bottom of a बाउल तो फिर बॉल बॉल जो है वो रोल्स बैक टू द लोवेस्ट पॉइंट, ओरिजिनल पोजीशन। तो इसलिए ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम में आता है। तो ये आई होप के डेफिनेशन बेस पे आप इस तरह के एमसीक्यू जो हैं वो आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट है कि विच कंडीशन विच कंडीशन मस्ट होल्ड ट्रू फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी? Summation of all forces equal zero, summation of all torques equal zero, both summation and torque equal to zero. तो yes, force balance ensures no linear motion, torque balance ensures no rotation। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, तो इसका मतलब है कि सी इसका सही आंसर है। फोर, a ball placed on the top of a cone is in जी। कौन सी स्टेबिलिटी में आता, कौन सी इक्विलिब्रियम में आता है? a small displacement makes it रोल फर्दर अवे फ्रॉम द टॉप। ठीक है जी, उसको अवे कर देता है अपनी पोजीशन से। तो ऐसी सूरत में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो केस का केस बन जाता है। तो आई होप कि ये एमसीक्यूज आपके लिए आसान होंगे। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। A car moving with uniform velocity on a straight road is an example of static, dynamic, stable, neutral। आंसर है डायनामिक। वजह क्या है? वजह यह है कि फोर्सेस ऑन द कार बैलेंस ईच अदर सो इट कंटिन्यूज विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है। तो ये वजह है। तो ये आपने याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम? कौन सी इसमें टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं है? स्टैटिक, डायनामिक, रोटेशनल, ट्रांजिशनल। देखें जी, ट्रांजिशनल तो आपने कोई टाइप पढ़ी ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि डी इसका सही ऑप्शन है।
इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन अ बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, जी न्यूट्रल की डेफिनेशन मैंने की है, आपको बताई है। तो उसके मुताबिक क्या होता है, उसके मुताबिक ये होता है कि बॉडी जो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में जब स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाए तो वो न्यू पोजीशन पे जाके न्यू पोजीशन पे चली जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो गया, सी, इट रिमेन्स इन द न्यू पोजीशन, ठीक है। अ बॉल ऑन द स्मूथ फ्लैट सरफेस स्टेज वेयर इट्स मूव्ड, ठीक है, वो वहां पे जाके बॉल जो है वो स्टेबल हो जाती है। तो इसलिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की ये डेफिनेशन है। तो ये चाहने के एमसीक्यूज और नेक्स्ट पे देख लेते हैं जी। हाँ, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे मैं चाहूंगा कि कुछ एमसीक्यूज कर लें। तो उसमें पहला है कि a car moves on a straight road with constant velocity, तो ऐसी सूरत में द कार इज इन, यस, डायनामिक इक्विलिब्रियम। और की दो हमने टाइप्स पढ़ी थी, उनमें एक थी ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये डेफिनेशन है एक्चुअली ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम की, तो सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है अ सीलिंग फैन रनिंग एट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की कौन सी टाइप बनती है, जी बिल्कुल सही आप गेस कर रहे हैं, रोटेशनल डायनामिक्स इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और नेक्स्ट है which of the following must be true in dynamic equilibrium, तो must be true in dynamic whatever the type of the equilibrium is, one condition जो हमने पढ़ी कि summation of all forces and summation of all torques must be zero, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। an airplane flies at constant speed in a straight line at constant altitude, it is in, देखें जी constant speed के साथ है और straight line है, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की कौन सी एग्जांपल है, ट्रांसलेशनल है, ठीक है जी। तो ये इसका सही ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट, अर्थ rotates on its axis with constant angular velocity, this is an example of, yes, देखें जी अर्थ जो है constant angular velocity के साथ रोटेट हो रही है, तो ये बिल्कुल जी आप सही गैस कर रहे हैं, ये रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम की है। A block is sliding on smooth horizontal surface with constant velocity, which force acts on it, net force forward, net force backward, net force zero, weight is zero, देखें जी चाहे आप जितना भी इस तरह के ऑप्शन हो कि फॉरवर्ड लग रही है, बैक लग रही है, वेट जीरो है, ये सब गलत है, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी, तो ये इसकी सही ऑप्शन है। A wheel rotates at 60 rpm revolutions per minute with no changes in speed, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रही। तो ऐसी सूरत में जो व्हील है जो कि रोटेट हो रहा है 60 आरपीएम से, वो एक्चुअली रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। तो आपने एग्जाम के लिए जो की पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं कि ट्रांसलेशनल डायनामिक्स में समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस जो है वो जीरो होते हैं और कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, और रोटेशनल डायनामिक्स में समेशन ऑफ ऑल टॉर्क्स जो होती हैं वो जीरो होती है और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इन पॉइंट्स को। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, तो सी यू।